मेरे पास चंद दिन कबल सिंगापुर से एक बिजनेसमैन आए। ये अमेरिका में कॉपर वायर का बिजनेस करते थे। बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर ये अचानक सिंगापुर शिफ्ट हो गए और अब फैमिली के साथ वहाँ रहते हैं। इस्लामाबाद में इनका छोटा सा घर था। ये इसे फरोख्त करने के लिए यहाँ आए थे और थोड़ी देर के लिए मेरे पास तशरीफ़ ले आए। मैंने इनसे अमेरिका से सिंगापुर शिफ्ट होने की वजह पूछी तो जवाब ने मुझे हैरान कर दिया। इनका कहना था, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कारोबारी तसलसल सिंगापुर में है। 36 किलोमीटर और 50 लाख की आबादी के इस मुल्क में 35 साल से बिजनेस और टैक्स की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। मैंने 1985 में सिंगापुर जाना शुरू किया। हुकूमत ने बिजनेस के लिए जो पॉलिसी इस वक्त बनाई थी, आज भी वही है। मैंने 1990 में जो टैक्स देना शुरू किया था, मैं आज भी इसी तनासुब से दे रहा हूँ। इसमें 1% भी फ़र्क नहीं आया। चुनांचे जो भी शख्स सिंगापुर में रहना शुरू कर देता है या फिर कारोबार स्टार्ट कर लेता है, वो इसके बाद किसी मुल्क में सेटल नहीं हो सकता। मुझे उन्होंने ये बताकर मज़ीद हैरान कर दिया, आप अगर सिंगापुर में बिज़नेस शुरू करें तो इंश्योरेंस कंपनियां बिज़नेस पॉलिसियों के तसलसल की गारंटी देती हैं। आप इंश्योरेंस ले सकते हैं कि अगर हुकूमत ने अपनी बिज़नेस पॉलिसी तब्दील की तो नुकसान इंश्योरेंस कंपनी बर्दाश्त करेगी। आपको इस नौयत की इंश्योरेंस किसी दूसरे मुल्क में नहीं मिलती। दूसरा, सिंगापुर जैसा लिविंग स्टैंडर्ड किसी दूसरे मुल्क में नहीं। यह दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें मुजाहरे नहीं होते। मुल्क में 1964 में 9 मई जैसे आखिरी वाक़यात हुए थे। 2008 में 20 लोगों ने पार्लियामेंट हाउस के सामने मुजाहरा किया। पुलिस ने इन्हें मुंतशिर होने का हुक्म दिया। ये नहीं माने तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हें ऐसी खौफनाक सजाएं दी गईं कि इसके बाद मुल्क में दोबारा कोई मुजाहरा नहीं हुआ। 2009 में बर्मा के वज़ीर आज़म के विजिट के दौरान 3 बर्मी लोगों ने बोटेनिकल गार्डन में मुजाहरा किया। हुकूमत ने तीनों को गिरफ्तार किया, पैक किया और बर्मा के हवाले कर दिया। वो दिन है और आज का दिन है। सिंगापुर में कोई मुजाहरा नहीं हुआ। ये मुल्क में अमन और अमान में भी दुनिया में पहले नंबर पर आता है। 20 साल से क्राइम फ्री है। असला, मनशियात और खवातीन से दस्तराजी का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें गंद फैलाने पर $1000 जुर्माना होता है। च्युइंगम पर पाबंदी है। आपको पूरे मुल्क में च्युइंगम नहीं मिलती और अगर कोई च्युइंगम चबाता हुआ मिल जाए तो इसे $2000 जुर्माना हो जाता है। सिगरेट नोशी की जगह मखसूस है। इसके अलावा सिगरेट पीना तो दूर, आप इसे हाथ में भी नहीं पकड़ सकते। ज़ेब्रा क्रॉसिंग के अलावा गली या सड़क पार करने पर भी $1000 जुर्माना होता है और अगर मुजरिम ये गलती दूसरी बार दोहराए तो जुर्माना डबल हो जाता है। गाड़ियों का लाइसेंस 10 साल के लिए दिया जाता है और इसकी फीस $1,00,000 तक होती है। कोई शख्स अपने घर में एक से ज़्यादा मुलाजिम नहीं रख सकता, वो खा वज़ीर आज़म या खरपति ही क्यों ना हो। वज़ीर और सेक्रेटरी की तनख्वाह सबसे ज़्यादा होती है। चुनांचे हुकूमत अहल तरीन लोगों को वजारत और महकमे देती है। वज़ीरों और सेक्रेटरियों की तनख्वाहें $1,00,000 माहाना तक होती हैं। हुकूमत पूरे मुल्क से 25 वज़ीर और 25 सेक्रेटरी तलाश करती है और ये लोग फिर वाकई कमाल कर देते हैं। हुकूमत इन्हें दुनिया में सबसे ज़्यादा तनख्वाहें देती है, लेकिन फिर इनके पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। शायद यही वजह है सिंगापुर के वज़रा गलती के बाद खुदकुशी कर लेते हैं। वज़रा को सरकारी मुलाजिम नहीं दिए जाते। ये अपनी गाड़ी खुद चलाते हैं और इनके लिए कोई सिग्नल बंद होता है और ना प्रोटोकॉल मिलता है। तमाम वज़ीर आज़म के साथ पुलिस की एक गाड़ी होती है और बस। वो सब बताते जा रहे थे और मैं शर्मिंदा होता जा रहा था। ये 36 किलोमीटर का छोटा सा मुल्क है, लेकिन इसका तिजारती हुजम पूरी मुस्लिम वर्ल्ड से ज़्यादा है। इसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $364 बिलियन हैं, जबकि ये रकम सिर्फ दिखाई जा रही है। असल ज़खायर तो $2 ट्रिलियन हैं। सिंगापुर में हर साल $140 बिलियन की नई सरमायाकारी होती है। ये अब दूसरे मुल्कों में भी सरमायाकारी कर रहा है। आप ये जानकर हैरान होंगे, सिंगापुर भारत का सबसे बड़ा सरमायाकार है। इसने यहाँ $200 अरब की सरमायाकारी कर रखी है। दुनिया में सबसे महंगी ज़मीन सिंगापुर में है। $2000 से लेकर $10,000 तक एक स्क्वायर फुट ज़मीन मिलती है और इसे भी आप नीचे से ऊपर की तरफ बना सकते हैं। 98% लोग फ्लैट्स में रहते हैं और सिर्फ 2% लोगों के पास घर हैं और ये घर भी इंतहाई महंगे हैं। एक एक घर की मालियत 50 से $100 मिलियन होती है। दुनिया की तमाम बड़ी कंपनी के दफ्तर वहाँ मौजूद हैं। क्यों? क्योंकि इसकी बिजनेस पॉलिसियों में तसलसल है और मुल्क में अमन है। हुकूमतें आती और जाती रहती हैं मगर बिजनेस और सनत की पॉलिसी नहीं बदलती। कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत हाई है, लिहाजा दोनों मियाँ बीवी को काम करना पड़ता है।
इस वजह से पूरा मुल्क हुनरमंद है। आपको कोई भी शख्स बेहुनर या बेकार नहीं मिलता। घरों में खाना नहीं बनता। इसकी दो वजूहात हैं, मियाँ बीवी दोनों मसरूफ़ हो जाते हैं, चुनांचे खाना कौन बनाएगा। दूसरा, पूरे मुल्क में फूड वेंडर्स हैं और इनका खाना इंतहाई सेहतबख्श और सस्ता होता है। सिंगापुर में खुराक में मिलावट या गंद का सवाल ही पैदा नहीं होता, लिहाजा लोग बाहर खाना खाते हैं या बाहर से ख़रीद कर लाते हैं। पूरे मुल्क में डे केयर सेंटर्स हैं। वालिदैन सुबह अपने बच्चे इनमें छोड़ जाते हैं और शाम को वापस ले जाते हैं। बच्चों की सफाई और खाना डे केयर सेंटर्स के मुलाजमीन की जिम्मेदारी होती है और ये लोग ये जिम्मेदारी पूरी तरह निभाते हैं। वज़ीर आज़म का बच्चा भी सरकारी स्कूल में तालीम हासिल करेगा, चुनांचे उनका स्टैंडर्ड बहुत हाई है। बच्चे 18 साल के बाद खुद मुख्तार हो जाते हैं, लेकिन इन्हें रहना वालिदैन के करीब पड़ता है। ये अगर वालिदैन से दूर रहेंगे तो इनका फ्लैट महंगा होता चला जाएगा और ये जितना वालिदैन के करीब रहेंगे इन्हें फ्लैट इतना ही सस्ता पड़ेगा। हुकूमत इन्हें सब्सिडी देगी। इससे दो फ़ायदे होते हैं, वालिदैन अकेलेपन से बचे रहते हैं और दूसरा ये अपने पोतों और नवासे नवासियों को वक्त देते हैं। इससे हुकूमत का हेल्थ बजट कम हो जाता है। मुल्क छोटा है, ज़मीन ना होने के बराबर है, लेकिन इसके बावजूद 350 पार्क्स हैं। अपार्टमेंट की तमाम इमारतों के ऊपर भी गार्डन हैं। सड़कों के किनारों पर पौधे लगे हैं। आप पूरे मुल्क में दरख्त नहीं काट सकते। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सस्ती और पूरे मुल्क में दस्तयाब है, लिहाजा लोग ज़ाती गाड़ी के बजाय ये इस्तेमाल करते हैं। टैक्सियाँ भी सस्ती हैं। मुल्क बिजनेस फ्रेंडली है। आप अगर काम करना चाहते हैं तो पूरा सिस्टम आपको सपोर्ट करेगा। और ये सब किसका कमाल है? ये सिर्फ एक शख्स का कमाल है और इसका नाम था ली कुआन यू। ली कुआन यू ने ज़िंदगी में 5 काम किए और जोहर से एक पूरा मुल्क बल्कि पूरी कौम डेवलप हो गई। इसका पहला कमाल ईमानदारी था। ये बेइंतहा ईमानदार था, पूरी ज़िंदगी एक पैसे की बेईमानी नहीं की और इसके बाद अपने गिर्द ईमानदार लोग जमा कर लिए। ये 23 मार्च 2015 को फौत हुआ। सिंगापुर इस वक्त दुनिया की बड़ी इकॉनमी था, लेकिन इस इकॉनमी में इसकी कोई कंपनी, कोई फैक्ट्री, कोई बिल्डिंग और ज़मीन का कोई टुकड़ा नहीं था। वो दुनिया से खाली हाथ वापस गया। इसका दूसरा कमाल सादगी था। सिंगापुर में वज़ीर आज़म के लिए कोई ज़ाती जहाज़ नहीं। ली कुआन यू ने पूरी ज़िंदगी सिंगापुर एयरलाइन में सफ़र किया। इसे अगर किसी ऐसे मुल्क में जाना पड़ता था जहां सिंगापुर एयरलाइन नहीं जाती थी तो ये इसके करीब तरीन मुल्क में जाता था और वह फिर वहां से इस मुल्क की एयरलाइन में सफ़र करता था। इसने पूरी ज़िंदगी सिर्फ एक बार सिंगापुर एयरलाइन का ज़ाती जहाज़ इस्तेमाल किया और वो भी इसकी बेगम बरतानिया में बीमार थी और बेगम को लाने के लिए इसे पूरा जहाज़ इस्तेमाल करना पड़ गया, लेकिन इसने इस पर पूरी कौम से माफ़ी मांगी। ये फादर ऑफ नेशन था, मगर इसके बावजूद इसने 1990 में इक़्तिदार छोड़ दिया और वज़ीर आज़म से काबीना का सीनियर वज़ीर बन गया। इसके बाद सिंगापुर में रिवायत पड़ गई, वज़ीर आज़म रिटायरमेंट के बाद वज़ीर की हैसियत से काम शुरू कर देता है और इसे इस पर ज़रा बराबर शर्मिंदगी नहीं होती। ली कुआन यू के बाद इसका बेटा ली शेन लोंग वज़ीर आज़म बना। ली बेटे की काबीना में सीनियर वज़ीर रहा। बेटे की मुद्दत ख़त्म हुई तो ये भी लॉरेंस वोंग की वज़ारत उज़्मा में वज़ीर बन गया। जबकि हमारे मुल्क में एक बार का सदर या वज़ीर आज़म काबीना का रुकन बनना तो दूर, ईवान सदर और वज़ीर आज़म हाउस में पाँव रखना भी पसंद नहीं करता। ली कुआन की पूरी काबीना सादा थी। वज़रा भी आम लिबास पहनते थे और अपनी गाड़ी खुद चलाते थे। तीसरा कमाल मेरिट था। ली कुआन यू ने पूरी ज़िंदगी मेरिट पर समझौता नहीं किया। इसने 1980 की दिहाई में सरकारी मुलाजमीन और वज़रा को कॉरपोरेट सेक्टर से ज़्यादा तनख्वाहें देना शुरू किया। ये बेहतरीन दिमाग और अहल तरीन लोग सेलेक्ट करता था।